Hello friends, welcome to Maluka IAS, and today we are going to discuss about the imbalance usage of the fertilizers, right? कि हमारी कंट्री में इतना imbalance यूज क्यों है, फर्टिलाइजर यूसेज में बैलेंस क्यों नहीं है, उसके अलावा फार्मर्स को हमने क्यों नहीं एजुकेट किया प्रॉपरली, इसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम्स, ऐसे सर्वेज और ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं चले जिससे कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एजुकेट किया जाए. तो वी विल रीड अबाउट दिस ओनली. सो एज यू ऑल नो दैट इंडिया का मेजर सॉइल ग्रुप में नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा कमी है. नाइट्रोजन बहुत ही कम है. इस वजह से नाइट्रोजन हम बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा यूरिया का यूज करते हैं जिससे कि नाइट्रोजन कंटेंट को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें. उसके ओवर यूसेज से, इस किसी भी केमिकल के ओवर यूसेज से कोई ना कोई डिस्पैरिटी आती ही आती है. और डिस्पैरिटी के फॉर्म में हम देख रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन का हम ज्यादा यूज करेंगे या फॉस्फेट का ज्यादा यूज करेंगे तो उससे कई जगहों पर, जैसे कि पंजाब में मालवा रीजन में वी सी कि देयर इज कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो इट इज बिकमिंग कार्सिनोजेनिक, द वाटर इज बिकमिंग कार्सिनोजेनिक. बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऐसे डिजीज वगैरह हो रहे हैं. हेपेटाइटिस सी का भी खतरा बढ़ रहा है. तो इसलिए कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स का जो ओवर यूज है, एक्सेसिव यूज है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. क्या रीजंस हैं, ये सारे के सारे रीजंस हम जानेंगे. उसके अलावा हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या प्रोग्राम्स लाने चाहिए, गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑलरेडी ला चुकी है, ये सारी की सारी चीजों पर हमारा डिस्कशन बेस्ड होगा. ठीक है. तो 2022 में देखा गया कि ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस जो है वो डाउन हुए. और ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस के डाउन होने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर, जो गवर्नमेंट की पॉकेट, गवर्नमेंट के जो फिस्कल वो है, कंट्रोल है, एक उसका पॉकेट्स की डेप्थ है, उसमें बहुत ज्यादा ओवरबर्डनिंग नहीं हुई. राइट. तो फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी बूस्ट हुई है. कहीं ना कहीं इंडिया ने जो फर्टिलाइजर, ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का यूज स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहली चीज आती है लिक्विड नैनो यूरिया. लिक्विड नैनो यूरिया एंड द नीम कोटेड यूरिया, एनसीयू, नीम कोटेड यूरिया. नीम कोटिंग इसलिए स्टार्ट की गई जिससे कि जो यूरिया, सब्सिडाइज्ड यूरिया होता था, उसका कॉमर्शियल यूसेज में काम लिया जाता था, तो उसके नीम ऑयल की कोटिंग कर दी जाएगी. तो इट विल बी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जो कि एक माइनर रीजन है. उसके अलावा मेजर रीजन इज कि इसको कॉमर्शियली ना यूज किया जा सके. राइट. डाइंग इंडस्ट्री के द्वारा ना यूज किया जा सके. लिक्विड नैनो यूरिया इज फॉर कि यूरिया को हम यूज करते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ शॉर्टेज है इसका, क्योंकि आपको पता है यूरिया अधिकतर डेजर्ट रीजन में पाया जाता है. डेजर्ट रीजन में जो बर्ड्स होती हैं उनका जो एक्सक्रीटा होता है, उससे यूरिया हमें मिलता है, मोस्ट ऑफ द यूरिया. राइट. तो उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी यूरिया होता है, तो हमें यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है. इससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ती है बहुत ज्यादा. ठीक है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लिक्विड नैनो यूरिया का यूज किया, जिससे कि कम से कम स्प्रे के थ्रू कम से कम यूरिया कंज्यूम हो, प्लांट पर पड़े सीधा, और उसका वाटर रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ कुछ भी ना हो, और उसका जो हमें इंपैक्ट दिख रहा है ऑन द ग्राउंड वाटर वो भी ना दिखे. ठीक है. तो गवर्नमेंट बहुत सारी नई नई स्कीम्स के साथ आ रही है. ये सारी की सारी स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सी स्कीम का कौन सा रोल है. राइट. तो ओवरऑल अवेलेबिलिटी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली एंड नो मेजर शॉर्टेज ऑफ एनी फर्टिलाइजर एक्सेप्ट MOP. MOP is muriate of phosphate. तो phosphate का थोड़ा बहुत हमारे पास शॉर्टेज है, बट दिस विल बी कवर्ड वेरी सून. ठीक है. उसके अलावा विद दिस शॉर्टेज ना होने की वजह से और हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में फर्टिलाइजर्स होने की वजह से जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो कहीं ना कहीं प्राइस, जबकि डिमांड से ज्यादा अगर हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस डाउन होगा, कम होगा. तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो सब्सिडी बिल है वो कहीं ना कहीं कम आया. तो कूलिंग वर्ल्ड प्राइसेस शुड ट्रांसलेट इनटू अ रिडक्शन इन द सेंटर्स फर्टिलाइजर सब्सिडी आउटगो. राइट. सो हियर इज एन अनाउंसमेंट कि हम आ रहे हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, जिसमें आपको जीएस की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस बेस्ट 2024 में, जिसकी खासियत यह है कि आपको जीएस की क्लासेस प्लस एनसीईआरटी की क्लासेस और एक मेंटोरशिप प्रोग्राम का एक्सक्लूसिव ऑफर है, जिसमें कि एक मेंटोर हर एक बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा जो थ्रू आउट द यूपीएससी प्रिपरेशन उसको हेल्प करेगा. राइट.
यहां पर ये प्रोग्राम हम अवेलेबल करा रहे हैं केवल और केवल 21,499 रुपए प्लस जीएसटी में, जिसको आप 11 ईएमआईज में 11 मंथ्स में पे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। यूपीए गवर्नमेंट में 2010 में आया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। अब किसान क्या था, किसान को पता है कि ज्यादा अगर यूरिया डालो, ज्यादा डीएपी का यूज करो तो क्या होगा, फसल ज्यादा बढ़ेगी। तो यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया, यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को जज करके हम सब्सिडी देंगे। जिस चीज में जितना ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा उसका उतना सब्सिडी। तो यूरिया हैज 46% नाइट्रोजन, डीएपी हैज 46% फास्फोरस एंड द एमओपी हैज 60% पोटेशियम। तो यूरिया में सबसे ज्यादा सब्सिडी दिया जाने लगा, इसलिए यूरिया सबसे सस्ता मिल रहा है और इसीलिए यूरिया का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, राइट। बाय मूविंग अवे from the product specific subsidy to one where the government fixed as per kg NBS rate for each nutrient, the new regime was expected to promote balanced fertilization, but ऐसा हुआ नहीं। This would have meant more use of complex fertilizers, right? Lower concentration of NPK and S in different proportion and single superphosphate and which contains 16% phosphate and 11% sulfur। तो इनका ऐसा हो नहीं पाया, जो यूपीए ने जो जिस तरीके की प्लानिंग की थी वो प्लानिंग का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। रिसेंट गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट केम अप, मोदी गवर्नमेंट और आप एनडीए गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, इट केम अप विद अ न्यू फार्मूला, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया का सबसे बड़ा इंसिग्निया ये है कि इसका कॉमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नीम ऑयल ऑलरेडी उसमें कोटिंग रहेगी नीम ऑयल की, ठीक है। तो इस नीम ऑयल की कोटिंग से उन्होंने क्या किया, इलीगल डाइवर्जन जो सब्सिडाइज्ड यूरिया है वो फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रही है, उसका इलीगल डाइवर्जन हो जा रहा है मंडियों से ही। तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट का फॉर्मूला है कि नीम कोटेड यूरिया। अब नीम कोटिंग होने की वजह से वो डाई इंडस्ट्री के लिए बेकार हो गया, राइट। तो उसका फार्मर्स तक वो पहुंच पाएगा, तो इसलिए अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ गई अपने आप। अभी तक जो अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ रही थी वो स्कीम आने के बाद बढ़ने लगी, राइट। Increased nitrogen use efficiency would in turn bring down the number of urea bags required per acre, ठीक है। इसके साथ नीम कोटिंग करने की वजह से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा, ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है ये, ठीक है। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेचुरल और आर्टिफिशियल, सप्लाइंग वन और मोर ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कि इट कैन बी ऑर्गेनिक, इट कैन बी इनऑर्गेनिक, it can be a natural or chemical or artificial, ठीक है, which provides one or more of the chemical elements or nutrients required for the plant growth. So they provide the 6 macronutrients and 8 micronutrients to the plants for well balanced growth, right? इसके अलावा अगर हम देखें टाइप्स क्या क्या है, तो there are nitrogenous, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद पोटेसिक है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड चिली सॉल्टपीटर। उसके अलावा फॉस्फेटिक में एक्स सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट, राइट। एनपीके का एक फॉर्मूला है कि 4:2:1 के फॉर्मूला में ही इसको हमेशा आपको छिड़काव करना है, बट फार्मर्स अधिकतर क्या करते हैं, चूंकि यूरिया सस्ता मिल रहा है, सब्सिडाइज्ड मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको छिड़को, ठीक है, और उससे उनको ग्रोथ भी देखने को मिलती है। फर्टिलाइजर सेक्टर में बेसिकली किसका ज्यादा यूज हो रहा है, यूरिया का यूज हो रहा है, डाई अमोनियम फास्फेट का यूज हो रहा है एंड म्यूरिएट ऑफ पोटाश का यूज हो रहा है। इन ऑल द थ्री यूरिया इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर 86%, मोस्ट कंज्यूम्ड, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, और उससे भी ज्यादा इंपोर्ट भी इसका सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यूरिया सबके मन में बस गया है कि यूरिया डालो और बढ़िया लहलाते हुए खेत, जितना ज्यादा क्रॉप यील्ड चाहिए वो सब मिलेगा आपको, ठीक है। यूरिया इज द मोस्ट फिजिकली कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर एंड रिसीव्स द लार्जेस्ट सब्सिडीज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए। कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का हम मेजरली यूज करते हैं, उनमें से भी सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड 86%, सबसे ज्यादा इसी का प्रोडक्शन है, इसी का कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा है, एंड द मोस्ट इंपोर्टेड वन इज दिस एज वेल, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। मेंस में भी अगर आपको फर्टिलाइजर के ऊपर क्वेश्चन लिखने को आएगा, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। एंड अगेन पेपर 3
GS पेपर 3 में दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, DAP एंड MOP प्रोड्यूसर्स एंड इंपोर्टर्स रिसीव अ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला NPK, जब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा 4:2:1 का रेशियो। ठीक है, उसके अलावा इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चाइना इंपोर्ट कहां से कर रहा है, सॉरी इंडिया इंपोर्ट कहां से कर रहा है, चाइना से ही। ठीक है, तो हमारा जो दुश्मन है वो हमारा सबसे बड़ा प्रोवाइडर है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 to address the growing imbalance in fertilizer use in many states which is skewed towards urea। यूरिया का यूसेज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस क्या है? यूरिया और DAP पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है और इस सब्सिडी की वजह से ही उनका भरपूर यूज। ठीक है, इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है हमारा। अगर हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना है तो लिक्विड नैनो यूरिया एंड नीम कोटेड यूरिया स्कीम्स को सक्सेसफुल होना ही होना पड़ेगा। इम्बैलेंस यूज से क्या होता है? इम्बैलेंस यूज से सबसे बड़ी बात है सॉइल की क्वालिटी खराब होती है। उसके अलावा उसकी लीचिंग जब होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो वो लीचिंग होकर के वो जब ग्राउंड वाटर में मिलते हैं जाकर को, तो उनको भी पॉल्यूट करते हैं, बिकॉज दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। और इनके लिए, इनसे क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है वाटर बॉडी का, राइट। MOP which contains 60% potassium has a high MRP, so farmers have no incentive to use। फार्मर्स इसको यूज ही नहीं करते हैं, वो यूरिया और DAP में ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो पोटास कंटेंट भी लगातार कम होता जा रहा है सॉइल में। इम्बैलेंस यूज के ये सब नुकसान होते हैं। इंडिया फर्टिलाइजर मार्केट इज फ्रेगमेंटेड विद द टॉप 5 कंपनीज ऑक्यूपाइंग 28.93%। अभी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि व्हाट इज भारत फर्टिलाइजर। इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, भारत फर्टिलाइजर क्या है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया एक फर्टिलाइजर लॉन्च किया, भारत फर्टिलाइजर। इम्बैलेंस इन न्यूट्रिएंट यूज could have implications for soil health, ultimately affecting crop yields and also affect human health, right? इसके अलावा black marketing, यूरिया is highly regulated and only subsidized for agriculture, but इसकी black marketing उतनी ही ज्यादा, जो चीज जितनी ज्यादा regulated है उतनी ही ज्यादा regulated क्यों है? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी ज्यादा होगी ऑब्वियसली। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है उसने बहुत ज्यादा इसमें फायदा पहुंचाया है कि किसानों को जो भी हमें सब्सिडी देनी है और जितना भी मदद करना है, जितना भी उनका, जितनी भी स्कीम्स एग्रीकल्चर सेक्टर की हैं वो सारी की सारी स्कीम जानी चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, राइट। उसके अलावा यूरिया इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी उसको बढ़ाना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है, और उसका जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे लिए यूरिया हमारे लिए यूरिया कभी भी अफोर्डेबल नहीं बन पाएगा। उसी लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लिक्विड नैनो यूरिया का यूज कर रहे हैं, जिससे कि कम छिड़काव करके ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा करके क्या होगा कि आपका यूसेज कम होगा, क्वांटिटी में यूसेज कम होगा और उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। सेल्फ रिलायंस टू एस्केप द वैगरीज ऑफ हाई वोलेटिलिटी इन इंटरनेशनल प्राइसेस। हाई वोलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि कभी कभी जियोपॉलिटिक्स जो होती है इन प्राइसेस को गवर्न करती है, उसकी वजह से ये प्राइसेस वोलेटाइल होते हैं। एनबीएस मॉडल को एक्सटेंड करना जिससे कि सारे तरीके के मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज किया जाए, ना केवल यूरिया या फिर ये नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज्यादा हो। ठीक है, उसके अलावा ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फॉर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना, बायोमास का यूज करना। उसके अलावा इंप्रूविंग द फर्टिलाइजर एफिशिएंसी थ्रू नीड बेस्ड यूज रादर देन ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर इन द फील्ड। Liquid nano urea was launched by IFFCO. This is very important. And fertilizer subsidies are very costly, accounting for around 0.8% of GDP. Total GDP का 0.8% जो है वो हम फर्टिलाइजर पर सब्सिडाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ बिग बर्डन ऑन आवर जीडीपी। अगर हम 0.8% हमें ना देना पड़े फर्टिलाइजर सब्सिडी के फॉर्म में, तो इसका हम हेल्थ सेक्टर में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और कंस्ट्रक्शन, किसी और ऐसे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म फायदे पहुंचाएगा। ये सारा का सारा जो भी हो रहा है ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे कोई भी एसेट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दे आर वेरी कॉस्टली, दे एनकरेज यूरिया ओवर यूज। जब यूरिया पर सबसे ज्यादा सब्सिडी होगा तो किसान सबसे ज्यादा यूरिया को ही यूज करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है। बीइंग एन एस्पिरेंट आपको हमेशा ये सब पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके अराउंड। ठीक है,
फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म ऐसे ही नहीं आ जाएगा. इट विल हेल्प फार्मर्स एंड इंप्रूव एफिशिएंसी इन द सेक्टर. इम्बैलेंस यूज से जो हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है लगातार, जो फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं. अगर हम बैलेंस यूज करें फर्टिलाइजर्स का ऑफ ऑल द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो क्या होगा, सबका बराबर बराबर यूज होगा, और उसके बाद हमारी कॉस्ट, हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी डिमांड कम होगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी फर्टिलाइजर से रिलेटेड. आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन. मैंने जो भी चीजें बताई हैं आपको कि इनको पढ़ा करिए, उनको जरूर पढ़ा करिए, बिकॉज दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच, एंड go through the notes, go through the telegram wala notes. Thank you so much.